मंदिर जिन्हें आस्था का केंद्र माना जाता है, जिनके बनने का एक साइंटिफिक कारण भी है, पर फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मंदिरों को माइथोलॉजी कहते हैं। लेकिन इन मंदिरों की ताकत, इनकी भव्यता को आज दुनिया के सबसे प्रीसियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी यूनेस्को ने भी मान्यता दे दी है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, और आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहकर सम्मान के साथ इन्हें पुकारता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मंदिर कौन कौन से हैं? क्या है इनका इतिहास? कब दी यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की मान्यता? कितने खास हैं ये मंदिर? क्या सच में इस लिस्ट में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके स्तंभों में म्यूजिक की आवाज आती है? ऐसी क्या बात है इन मंदिरों में जो दुनिया को भी इनके सामने झुकना पड़ा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूनेस्को में रजिस्टर्ड इन मंदिरों को देखने, उनके बारे में जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यूनेस्को है क्या और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे 16 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया था, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की मोस्ट ब्यूटीफुल और कैपिटल सिटी पेरिस में है, और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे ऑजोलेई। यूनेस्को इज बेसिकली यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक मेंबर या पार्ट, जो एजुकेशन, साइंस और कल्चर फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और इसका मेन काम है दुनिया भर में मौजूद खास कल्चरल साइट्स को प्रिजर्व या संरक्षित करने का। यानी दुनिया के कोने कोने में जो अद्भुत, अनोखी और नायाब जगहें हैं, चीजें हैं, पर्यटन स्थल है, मस्जिद, चर्च और जो भी यूनिक चीजें हैं, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करने का। और हिंदू धर्म या भारत के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि यूनेस्को इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ताजमहल, नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, जंतर मंतर, सुंदरबन नेशनल पार्क समेत भारत के कई ऐतिहासिक मंदिर में शामिल है। और मंदिरों का नाम यूनेस्को लिस्ट में आना मतलब ग्लोबली सनातन धर्म की पहचान है, गौरव और सम्मान का यह प्रतीक है, क्योंकि यह दर्जा सिर्फ मोस्ट वैल्यूएबल और टाइमलेस साइट्स को ही मिलता है। लेकिन इस लिस्ट में कौन कौन से सनातनी और भारतीय मंदिर शामिल हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। लेकिन ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे पहले कौन सा हिंदू मंदिर होना चाहिए ये भी कमेंट करें। पहला, खजुराहो का मंदिर। कला, आध्यात्म और चमत्कारिक वास्तुकला का अद्भुत संगम अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो खजुराहो का मंदिर है, जिन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर की पावन धरती पर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कहते कि चंदेल के वंशजों ने 1950 से 1000 ईस्वी के बीच 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें अब सिर्फ 20 ही बचे हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का नायाब उदाहरण पेश करते हैं, और इन मंदिरों को खास बनाती है यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां। करीबन 10% नक्काशी में आपको यौन गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी, जबकि 90% नक्काशी उस वक्त वहां रहने वाले लोगों के जीवन को दिखाती है। कहते कि चंदेल राजाओं ने ये मूर्तियां बनवाई थीं। यहाँ बने 20 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर भी है, जो काम शिक्षा के लिए काफी मशहूर है। मंदिर के बाहर दीवारों पर नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी जोड़ों की सुंदर सुंदर तस्वीरें उकेरी गई हैं। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर आदि भी शामिल है। खजुराहो में दोस्तों हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी बने हुए हैं, जिनकी खूबसूरती, अनोखी वास्तुकला, भव्यता और प्राचीनता के कारण इन्हें साल 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। आज खजुराहो के मंदिर में बनी मूर्तियों की स्पिरिचुअलिटी और एडवांस्ड जियोमेट्री पूरी दुनिया को चौंकाने का काम कर रही है। लगभग हर रोज इन मंदिरों को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दूसरा, कोणार्क सूर्य मंदिर। भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में एक अनूठी पहचान रखता है। ये मंदिर बंगाल खाड़ी के तट पर ओडिशा की पवित्र नगर पुरी में स्थित है। अपने समुद्री तट और पवित्र और शांत जगह और कमाल की वास्तुकला के लिए
ये मंदिर परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनता है। यहाँ भारतीय शिल्प के इतिहास को करीब से देखने को मौका मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों पर जीत हासिल करने की खुशी में उन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों ने लूटपाट मचा दी। तब यहाँ के पुजारियों ने मूर्ति बचाने के लिए उसे पुरी में रख दिया। हालांकि पूरा मंदिर इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया कि धीरे धीरे रेत की ढेर के नीचे गुम हो गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था, तब रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ और सूर्य मंदिर एक बार फिर चमक उठा। इस मंदिर में दोस्तों सूर्य देवता के रथ का आकार बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं और इस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। यहाँ 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 7 घोड़े 7 दिनों को। इस रथ में 8 ताड़ियां भी हैं जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं। और सबसे खास बात कि मंदिर में कोई देव मूर्ति मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी वास्तुकला में झलकता साइंस, आध्यात्म, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर और टाइम कैलकुलेशन टेक्निक की वजह से यूनेस्को ने इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। वैसे कोणार्क या खजुराहो में से आपको सबसे यूनिक कौन सा लगा, कमेंट में लिखिए। और कोणार्क या खजुराहो। तीसरा, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम दोस्तों तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के साथ कोरोमंडल तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जिसे जटिल नक्काशीदार मंदिरों और पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं के चलते 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। यहीं बना हुआ है देवों के देव महादेव का शोर मंदिर, जिसे 8वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली में बनाया गया था। यह दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां आप पल्लव वंश की कलाकारी को देख सकते हैं। असल में महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिम्हवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं। शोर मंदिर में 2 मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जबकि एक छोटा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम में बुद्धि और ज्ञान के दाता भगवान गणेश रथ मंदिर भी है। यूं तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, जहां शिवलिंग भी स्थापित था, लेकिन अब यहां भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पत्थरों को काटकर मंदिर भी बनवाए गए और 1984 के बाद से ही ये दुनिया भर के लोगों की नजरों में चढ़े हुए हैं। नंबर 4, हम्पी। पत्थर के रथ, अखंड बैल मोनोलिथ और दूसरी ऐतिहासिक संरचनाओं के चलते पूरे भारत भर में फेमस है ये हम्पी टेम्पल, जिन्हें अद्भुत विजयनगर वास्तुकला, जटिल नक्काशी, विशाल गोपुरम और म्यूजिक सुनाने वाले खंभों की वजह से जाना जाता है। यहाँ मौजूद विट्ठल मंदिर में कुल 56 स्तंभ हैं, जिनमें से सुरीला संगीत निकलता है। अगर आप इन्हें थपथपाएं तो आप भी इस म्यूजिक को महसूस कर पाएंगे, सुन पाएंगे। यही मौजूद है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर का कनेक्शन रामायण काल से माना जाता है। जबकि पत्थर का रथ एक विशाल रथ है, जिसे विजयनगर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। हम्पी के मंदिर विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध कला और वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें विजयनगर डायनेस्टी के राजा महाराजाओं द्वारा 1336 से 1565 के लगभग बनवाया गया था, और हम्पी एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध हिंदू शहर में से एक रहा है, जहां आज भी 1600 से ज्यादा मंदिर, किले, महल और दूसरी संरचनाएं बनी हुई हैं। हम्पी असल में कर्नाटक के मध्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे मौजूद एक छोटा सा शहर है, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने के चलते फेमस था, जबकि आज विरूपाक्ष पत्थर रथ मंदिर जैसे मंदिरों की वजह से फेमस है, जिनकी भव्यता, सुंदरता, नक्काशी और वास्तुकला के चलते साल 1986 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। और आज भी यहाँ उसी उत्साह के साथ पूजा अर्चना होती है जिस उत्साह के साथ प्राचीन समय में होती थी। इसलिए इसे यूनेस्को की लिविंग हेरिटेज भी कहा जा सकता है, जिसके कसीदे आज दुनिया भर में पढ़े जा रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में यूनेस्को ने हिंदू मंदिरों की अलौकिकता को समझा, उन्हें प्रिजर्व किया, तो क्या ये उन लोगों के लिए बड़ा सबूत नहीं जो हिंदू धर्म को सिर्फ एक मीथ मानते हैं? इन सब से इतना तो जाहिर है कि सनातन धर्म है जो सदियों पहले भी था, सदियों बाद भी है और सदियों बाद आने वाले कल में भी रहेगा। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, सनातन धर्म इंसानी सभ्यता के साथ हमेशा रहा था और रहेगा, जिसका उदाहरण है ये मंदिर, जो सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि साइंस, आर्ट, नॉलेज और कॉस्मिक डिजाइन्स के सिंबल्स हैं, जिस कारण आज सनातन को दुनिया सलाम करती है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि और हिंदू मंदिरों को यूनेस्को की लिस्ट में ऐड होना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में मंदिर का नाम जरूर लिखें। साथ ही सनातन को दुनिया के इस सलाम में आप भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाइए। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिरों के जरिए संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रयास किया था, जिसे आज यूनेस्को जैसे संगठन आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप भी डिजिटल सेवा के माध्यम से सनातनी संस्कृति की पहचान को संरक्षित कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस वीडियो को शेयर का बटन दबाना है और जितना हो सके इसके शेयर करने का काम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन मंदिरों की महिमा, इनका ज्ञान और इनकी कहानियाँ पहुँचे और वो भी सनातनी संस्कृति को समझे। अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म दुनिया के लिए गिफ्ट है तो कमेंट में हिंदू धर्म वर्ल्ड हेरिटेज लिखें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुँचाएं जो सोचते हैं कि हमारी परंपराएं आउटडेटेड हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।